हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सिद्दीकी स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बुक की फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या है इस पोएम में। तो अगर हम लोग बात करें, दिस पोएम इज द डस्ट ऑफ स्नो और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। क्लियर? तो इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन एक बहुत बड़ा ये मैसेज देके जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्या है इसमें, क्या बताया गया है इस पोएम में। चलिए, तो शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। द पोएम कन्वे द मैसेज दैट नथिंग इन द लाइफ इज स्मॉल। तो सबसे पहले ये पोएम कहती है कि जिंदगी में कोई भी चीज छोटी नहीं होती, कोई चीज स्मॉल नहीं होती, हर चीज की अपनी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अगर मान लीजिए आप कहीं पर जाते हो और एक चींटी भी आपको दिखती है ना, तो वो समझ लीजिए उसकी भी एक वैल्यू है। अगर गॉड ने उसको क्रिएट किया है तो दैट थिंग ऑल्सो हैविंग सम वैल्यू। क्लियर? बात समझ में आई? और क्या बोलता है आगे कि इवन द ट्रिवियल थिंग्स कैन बिकम पॉजिटिव थिंग इन आवर लाइफ। सिंपल से ट्रिवियल्स का मतलब होता है अ थिंग हु हैविंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू, यानी कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी हमारे लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये दिखाता है कि इफ वी थिंक द चेंजेस पॉजिटिवली इन लाइफ सिचुएशन डू द थिंग्स फॉर बेटर। और अगर हम चीजों को लाइफ में पॉजिटिव वे में लेते हैं जरूर हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो ये चीजें हुई हैं इस पोएम में। क्लियर? तो चलिए फिर देखते हैं इस पोएम में कि ऐसा इस पोएम में क्या बताया गया है कि इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of a snow from a hemlock tree। तो देखिए यहाँ पे हेमलॉक जो ट्री होता है ना, इट इज अ पॉइजनस प्लांट एंड अ ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। तो ये एक पॉइजनस सा प्लांट होता है जिसमें व्हाइट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। अब देखिए इसको नेगेटिव वे में दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है जो क्रो होता है उसको भी नेगेटिव वे में ही दिखाया जाता है। कहीं का पर जो क्रो होता है उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कहता है। अब देखिएगा आप, ये दोनों चीजें जो ऑथर है उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चेंज लेके आएंगी। देखिएगा आगे। चलिए तो पहले इसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो इसमें बताया गया कि हो सकता है कि जो ऑथर थे वो कहीं पर जा रहे थे। ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है, उनको ये एक हेमलॉक ट्री दिखता है और उस पे जो है क्रो बैठा हुआ है। ठीक, और इस पेड़ पे आप और क्या देख सकते हो, यहाँ पर जो है डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो वहां से गुजर रहे थे तो जो क्रो होता है वो क्या करता है, इस ब्रांच को शुक डाउन करता है, हिलाता है, जिससे इस पे जो स्नो होती है वो क्या होती है, ऑथर के ऊपर गिर जाती है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इससे क्या चेंज होगा, समझिएगा। चलिए, has given my heart a change of mood and some part of the part I had rued। rued का मतलब क्या होता है, held in regret, it mean that sad। क्लियर? तो पोएट बोलते हैं कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उससे क्या हुआ, उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। यानी पहले वो क्या थे, सैड थे, और अब वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए। क्लियर? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब और इस इंसिडेंट ने क्या किया कि मेरे जो डे का कुछ पार्ट था उसको सेव कर दिया, कुछ बचा दिया। यानी कि वो अगर मान लीजिए कि उदास रहते तो उनका पूरा का पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता, लेकिन इससे क्या हुआ, उनका कुछ पार्ट जो है वो बच गया और अब वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए। सो स्टूडेंट, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो चीजें निगेटिव से दिखाई गई थी, ठीक है, जिसको हम निगेटिव से शो कर रहे थे, उसने क्या किया कि एक पॉजिटिव जो है चेंज लेके आया। ठीक है, ऑथर के लाइफ में। तो इसीलिए तो ये कहा गया है कि कोई भी चीज निगेटिव नहीं होती। ठीक है, कि उन हर चीज की एक क्या होती है, वैल्यू होती है। कि अगर गॉड ने किसी भी चीज को बनाया है तो उसकी क्या है, वैल्यू है।
ये बस हम लोगों का भ्रम होता जाता है कि ये चीजें जो है निगेटिव होती हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बुरा होना है तो वो एक दिन होगा, उसका किसी भी थिंग से, किसी भी डे से, उससे कोई यहाँ पर जो है लेना देना नहीं होता, ठीक है। किसी चीज का बुरा होना था तो वो एक क्या था, वो एक समय था, ठीक है, वो हो गया। उससे ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को निगेटिव वे में लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, उस थिंग को ही आप निगेटिव वे में लेना शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, तो इस पोएम में ये चीजें बताई गई हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो देखिए, तो ये आपका है क्रो और ये क्या है आपका स्नो, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मी, ठीक है, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया ट्री, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर क्या है। तो अब यहां पे देखिए, तो ये क्या हो गया, हर्ट और पार्ट, तो इसको आप सी से दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद मूड एंड रूड, तो इसको आप क्या करोगे, डी से दिखा दोगे। तो ये क्या राइमिंग स्कीम क्या हो गई, सी डी, तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर, जो चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। क्लियर, आई होप दैट आपको समझ में आया है। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो यू जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दैट वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,